नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी है पति पत्नी सुख दुख के साथी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर कहानी को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं कहानी को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। और वीडियो को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज विनीत जब घर आता तो वह उदास होकर बैठ जाता है। अंजलि उसके लिए पानी का गिलास लेकर आती, लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और था। अंजलि ने कहा, क्या हुआ विनीत। विनीत कहता, अंजलि तुम तो जानती हो दिन पर दिन खर्च बढ़ते जा रहे हैं। घर का राशन वो पेट्रोल हर वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं और मेरी आमदनी पहले से आधी भी नहीं है। अब इतनी महंगाई में घर का खर्च चलाना तो मुश्किल है। बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी पड़ती है, घर का राशन भी देना होता है और ऊपर से मकान का किराया अलग। बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी चाट का ठेला लगाने के बाद मुश्किल से कुछ ही पैसे कमा पाता हूँ। तुम परेशान नहीं हो, कोई ना कोई उपाय निकल आएगा, अंजलि ने दिलासा देते हुए कहा। तब विनीत कहता है, झूठी दिलासा किसे दे रही हो अंजलि। सच्चाई से तुम भी अनजान नहीं हो, घर की परिस्थिति को तुम भी भली भांति जानती हो। पहले हमें इन सब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि मेरी आमदनी भी अच्छी थी। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। महीने की सैलरी 30,000 रुपये महीने थी, जिससे घर का खर्च भी आराम से चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन के बाद मेरी नौकरी चली गई और मैंने चाट का ठेला रखाना शुरू किया, लेकिन अब तो उस पर भी ग्राहक नहीं आते। आज की बात ही ले लो, दिन भर धूप में खड़ा रहा, लेकिन बिक्री हुई तो सिर्फ 50 रुपए की। अब तुम ही बताओ, ऐसे में घर के खर्च भी कब तक चलेंगे। अंजलि कहती है, जिंदगी में तो ऐसा होता ही रहता है, कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे दिन। जब अच्छे दिन नहीं टिके तो बुरे दिन भी क्यों टिकेंगे। तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। चलो चलकर खाना खा लो। विनीत ने कहा, मुझे भूख नहीं, और वही वहाँ से चला जाता। विनीत को इस तरह परेशान देखकर अंजलि भी दुखी हो जाती। घर के हालात से वही भी अनजान तो नहीं थी। दूसरे दिन विनीत चाट का ठेला लेकर घर से बाहर निकलता। मकान मालिक विनीत से कहता, विनीत अब तो 4 महीने हो गए हैं और तुमने मेरा किराया भी नहीं दिया। हर बार कह देते हो पैसे नहीं है, लेकिन रुपये मैं नहीं। अब तुम मेरे बारे में सोचो, खर्च तो मेरे भी हैं। कब तक मैं तुम्हारा किराया माफ़ करूं। अब 1 हफ्ते के अंदर तो मुझे मेरा किराया देना या अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लेना। तब विनीत कहता, सेठ जी आप तो मेरी हालत बहुत अच्छे से जानते हैं। आज के पहले मैंने कभी भी आपका किराया देने में एक दिन की देरी नहीं की, लेकिन अभी पैसों की कमी है। जितना कमाता हूँ उससे घर का राशन ही मुश्किल से चलता है, तो आप ही बताइए मैं किराया कहाँ से दूँ। सेठ जी ने कहा, इस सब का जिम्मेदार मैं तो नहीं, और मैं कब तक तुम्हारा किराया माफ़ करूँ। मेरी आमदनी भी तो किराए से होती है, मेरे पास कौन सा नया धंधा है। खर्च तो मेरे भी हैं, तो अब तुम मेरे बारे में भी सोचो और मेरा किराया चुकाने की बात करो। यही सब देख अंजलि को अच्छा नहीं लगता और अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेठ जी तो वहाँ से जा चुके थे, लेकिन अंजलि और विनीत के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, 1 हफ्ते के अंदर किराया कैसे चुकाएंगे। विनीत अपना थैला लेकर वहाँ से चला जाता और अंजलि अपने कमरे में जाती है और जो उसने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हुए थे उन्हें गिनने लगती। अंजलि जब पैसे गिनती तो मुश्किल से 1 महीने का किराया ही नहीं करता। अंजलि मन में सोचती, पहले तो पैसे ही जाता थे, लेकिन अब कम कैसे हो गए। फिर उसे याद आता, लॉकडाउन के दौरान सब्जी और राशन खरीदने के वक्त वही अपने ही तो पैसे खर्च करती थी। थोड़े थोड़े पैसे खर्च कर 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 कब सारे पैसे ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला। अंजलि ही सोचती, लेकिन इतने से पैसों से क्या होगा, किराया तो 4 महीने का देना है। तभी अंजलि के दोनों बच्चे अपनी अपनी गुल्लक लेकर आते और वह अंजलि को दे देते। अंजलि ने कहा, ये सब क्या है। तब बच्चे कहते हैं, मम्मी आप इस गुल्लक को भी तोड़ दीजिए और जो इसमें से पैसे निकले वह उन अंकल को दे देना जो पापा से पैसे मांग रहे थे। पापा उन्हें पैसे दे देंगे तो हमें एक घर छोड़कर कहीं नहीं जाना होगा। अंजलि को यह सुन बहुत बुरा लगता। वह मन में ही सोचती, कल तक मेरे बच्चे
मुझसे टॉफ़ी और बिस्कुट के लिए पैसे मांगा करते थे, लेकिन अब पैसे मांगना तो छोड़ दिया है और अपने ही जुड़े हुए पैसे भी दे रहे हैं। क्या यह दिन देखना और बाकी रह गया था? अंजलि में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वह अपने बच्चों की गुल्लक तोड़ सके। वह अपने बच्चों से कहती, बच्चों यह गुल्लक अभी तुम रख लो, बाद में कभी ज़्यादा ज़रूरत होगी तब मैं तुमसे फिर लूँगी। बच्चे अपने गुल्लक वापस ले जाते और अंजलि की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते। वह अपने परिवार की हालत देख नहीं पा रही थी। एक तरफ विनीत जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन आमदनी कुछ हो नहीं रही थी। बच्चे भी अब अपनी इच्छा नहीं जताते थे। अंजलि सोचती, क्या मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकती? भगवान जब जन्म दिया था तो इस लायक भी बनाते कि मैं कुछ कर लेती और इस मुश्किल घड़ी से अपने पति और परिवार का साथ दे पाती। कहते हैं हर इंसान में कोई ना कोई हुनर जरूर छुपा होता है। क्या मुझ में कोई भी हुनर नहीं जिसके जरिए मैं अपने परिवार को इस परेशानी से निकाल सकूं, अपने पति का साथ दे सकूं? अंजलि जब सोचती तो उसकी नज़र पेपर की रत्ती पर जा, जिसमें कुछ उन महिलाओं के बारे में लिखा हुआ था जिन्होंने अपना व्यापार घर से ही शुरू किया, और कुछ उपाय भी बताए गए थे जिनसे महिलाएं घर बैठकर पैसे कमा सकती हैं। जिसमें से आप जिस विषय की जानकारी रखते हैं या आपका इंटरेस्ट है, आप उस पर अपना चैनल बनाइए और लोग आपके चैनल को पसंद करेंगे और आपके लिखे हुए ब्लॉग पढ़ेंगे, जिनके जरिए आप घर बैठे पैसे कमा सकते। अंजलि को ये उपाय पसंद आता और वही सोचती कि मैं भी अपना एक चैनल बनाऊंगी, लेकिन परेशानी ये थी कि बनाऊं तो किस पर बनाऊं। अंजलि मोबाइल पर सर्च करती तो उसे ब्लॉगिंग की और जानकारी मिलती। अंजलि को खाना बनाना पसंद था। अंजलि ने सोचा, क्यों ना मैं खाना बना कि रेसिपी पर ये लिखना शुरू करूं। तभी बच्चे आकर कहते हैं, मम्मी भूख रखी है, खाना दो ना। अंजलि अपने बच्चों को खाना परसने रखती है और रात को विवेक आया था तो आज भी वही परेशान और दुखी दिख रहा था। तभी अंजलि ने कहा, क्या हुआ विवेक, आज भी बिक्री नहीं हुई क्या? विवेक ने कहा, अंजलि आज भी मुश्किल से 100 रुपये का ही बिका है। समझ में नहीं आता इस महंगाई में अब मैं क्या करूं। एक तरफ खर्च बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ मकान का किराया तुम्हें तो पता ही है। आज सुबह ही मकान मालिक ने पैसे मांगे, अब तुम बताओ कर मैं पैसे कहाँ से दूँ? तभी अंजलि ने अपने जुड़े हुए पैसे विवेक को दिए और कहा, तुम यह पैसे मकान मालिक को दे दो। विवेक ने पूछा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अंजलि ने कहा, कुछ जोड़ कर रखे थे वही हैं। तब विवेक कहता, यह भी दे दोगी तो पास में क्या होगा तब? अंजलि कहती, अभी तुम दे दो, बात की बात से देखेंगे। और हाँ, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। विवेक हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाता, चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। अंजलि ने कहा, विवेक तुम परेशान मत हो, अब मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। विवेक ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो, मैं समझा नहीं। अंजलि ने विवेक को ब्लॉगिंग के बारे में बताती, कहती इससे मैं घर बैठे ही पैसे भी कमा लूँगी। तब विवेक ने कहा, तुम्हें यह सब इतना आसान लगता है? कितने लोग होते होंगे जो पैसे कमाने के लिए ब्लॉगिंग या और कोई सोशल मीडिया साइट पर जाते होंगे, लेकिन पैसे कमाना इतना आसान तो नहीं होगा। तब अंजलि कहती, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है? विवेक ने कहा, तुम्हारा मन है तो जरूर शुरू करो। कहकर विवेक वहाँ से चला जाता है और अंजलि बड़ी उम्मीदों के साथ अपना ब्लॉगिंग का काम शुरू करती। वही अपने मोबाइल से ही अपना ब्लॉगिंग चैनल बनाती और उस पर हर दिन नई नई रेसिपी डालती। विवेक हर दिन चाट का थैला लेकर चला जाता। दिन निकलते जाते अंजलि अपने ब्लॉगिंग के लिए बहुत मेहनत कर रही थी और हर दिन एक नई रेसिपी डालती। शुरू शुरू में तो कम ही व्यक्ति उसकी लिखी हुई रेसिपी देखते, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादातर लोगों को उसकी रेसिपी पसंद आने लगी और बहुत से लोग उसकी रेसिपी देखने भी लगे। कुछ ही महीने में अंजलि के ब्लॉगिंग से पैसे भी आने लगे, जिससे विवेक और अंजलि की बहुत सी समस्याओं का समाधान होने लगा। धीरे धीरे उन्होंने मकान का किराया दिया और कुछ उधारी भी थी, वही भी चुका दी। अब धीरे धीरे विवेक और अंजलि की समस्याओं का समाधान होने लगा। विवेक को घर का खर्च करने में इतनी परेशानी नहीं आती। वे कुछ पैसे विवेक कमाता तो कुछ पैसे अंजलि, और दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। अंजलि और विवेक के जीवन में जब सुख था तब भी वह दोनों एक दूसरे के साथ थे और खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन जब ज़िंदगी में बदलाव आया और उनकी ज़िंदगी में दुख का साया आया, तब अंजलि ने आगे बढ़कर विवेक का साथ दिया और आज वह दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं।
इसलिए कहते हैं पति पत्नी सुख हो या दुख हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।